गर्मी भाई यार रोज थोड़ी थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, थोड़ी थोड़ी करता था बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई भाई। और 10 बजे से पहले जो काम कर लिया तो कर लिया भाई, उसके बाद कोई काम करने के लायक नहीं रहने के, क्योंकि इतनी गर्म बाहर तो हम निकल ही नहीं सकते, इतनी गर्म हवा चलने लग जा भाई सवेर से 10 बजे से पहले। और 9 बजे तो बेहतरी हुई है कि 10 बजे से पहले पहले अपना सारा काम कर कर आराम से अपने घर में लुक का बैठ जाओ भाई, है ना। और बच्चा का भाई खास तौर पर ध्यान रखो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बच्चे ने भी ज़्यादा बाहर ना जान दो, है ना। जिनके छोटे बच्चे हैं, बड़े बच्चे भी, जो भी है भाई, सब बूढ़े बुजुर्ग सब ने अपने घर में ही कैद रहो बस, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी गर्म है। लू ला लगी ना यहाँ से और लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो लू इसने बोला भाई गर्म हवा चल रही, इसने बोला लू, है ना। लू से सावधान सतर्क रहे, अपने घरों में छिपकर दुबक कर बैठे रहे। तो 10 बजे से पहले भाई मैंने तो निबेड़ दिया था अपना काम, फिर भी टुकर टुकर करके देर तो ही गई थी। बताओ जरा कमेंट्स करके कि ये कौन है, ये कौन है, देखो भाई एक बार। ओह ठीक है यार, गर्मी में ना बुरा हाल हो गया था, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी थी। बाला बाला लो कैप, कैप रख के दिखाना एक बार। हाँ नए बाल अच्छे आएंगे। नीचे खड़े, नीचे वो दोनों के दो परेशान हो रहे धूप में। तो यहाँ भाई कुछ कुछ काम तो हो गए थे और कुछ कुछ रह गए थे, है ना। तो काम तो बहुत सारे थे, कुछ कुछ हो गए कुछ कुछ रह गए, तो इन्हें भी कर लें भाई साथ के साथ, है ना। तो खैर बाहर का तो सारा निबड़ गया, है ना, बाहर का निबड़ गया। उसके बाद सबसे पहले तो मैं लगी बाहर से ही थी भाई, मैं बाहर के काम करके उसके बाद भाई अंदर जिस तरह मर्जी अपने काम वाम करते रहो, है ना। तो तुम देख भी रहे होंगे, तो पर्दे पुर्दे डोर डोर मैंने लगा लिए थे। तो ये और बिजली के स्विच भी भाई साफ़ करे थे वॉश बेसिन के साथ, और बिजली के जो भी स्विच थे ना, तो पहले भाई इन्हें अच्छे से बंद कर लियो सावधानी पूर्वक। मैं बार बार यही बोलती हूँ भाई, अगर कोई भी आप काम करते हो ना, सावधानी पूर्वक, किसी की कॉपी मत किया करो, है ना। तो हमें पता है हमारी लाइट कहाँ से चल रही, कैसे बंद होएगी, कहाँ से चलेगी। तो मैं पूरा भाई जो भी काम करूँ सावधानी से ही करूँ। तो मैं आप सब ने भी यही कहूँगी, किसी की कॉपी मत किया करो भाई, अपना काम सावधानी से किया करो, है ना। तो एक एक करके भाई मैंने सारे कमरे के जितने भी कमरे के ने थे स्विच स्वाच से सारे साफ़ कर दिए थे। डस्टिंग वस्टिंग आप देख ही रहे होंगे, धीरे धीरे कर दी थी, धीरे धीरे क्या भाई, ना धीरे ना तेज। तो उसके बाद भाई आ गया था फिर एक, जैसे ही मैं किचन में पहुंची आ गया था एक पार्सल। और पार्सल में क्या था भाई, पार्सल में मैं दिखाऊं क्या था। पार्सल में ना मैंने एक हेयर क्लिप क्या बोलते हैं उसको, हेयर क्लिप भी नहीं बोल लेंगे, क्लचर टाइप में था ये, क्लचर टाइप में, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ये पर ये मेरे बालों में आने वाला नहीं है भाई, बहुत छोटा है ये तो। मेटल का है भाई ये, और मेरे तो भाई बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया, पर ये मेरे बालों में नहीं आया। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, क्योंकि मेरे बाल है हैवी। तो देखूंगी भाई, अगर लग पाया तो ठीक है, नहीं किसी को गिफ्ट कर देंगे। जैसे कि इशिका, नैन्सी वो स्टाइल नहीं करती भाई, नैन्सी तो जूड़ा बनाती नहीं, उसके बाल छोटे हैं, ये जूड़े में ही लगागा भाई, बन बनाएगा ना उसमें लगागा ये हेयर स्टाइल। अगर मेरे को लिंक मिल गया ना, मैं आपको लिंक दूंगी भाई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से नोट कर लियो। और यो भाई मेज टेबल बहुत गंदा हो रखा था, बहुत गंदा हो रखा था। हालांकि इसके नीचे से भी बहुत कबाड़ निकला भाई, जब मैंने पोछा लगाया इसके नीचे बहुत मिट्टी थी, तो यो धो दिया। यकीन नहीं मानोगे भाई, इसके ये 3 फ्लोर से हैं, 3 सल्फा सी लग रही ना इस पर, इनके नीचे इतने जाले, भगवान कहाँ से आती है इतनी धूल मिट्टी, समझ ही नहीं आता। हालांकि ना अब भाई मैं मतलब हर रोज डेली पोछा मारती। पहले तो तुमने देखा होगा ना, एक दिन छोड़कर फिर पोछा लगाऊँ थी मैं,
पर मैं हर रोज़ पोचा लगा रही भाई, और रोज़ इतनी मिट्टी निकला ना, पूछो बात ना। जब तक ये मौसम ठीक नहीं होता भाई ना, ये हवा सी गर्मी सी बंद नहीं होती, तो तक ये धूल मिट्टी भी बंद नहीं होने की। यानी कि एक दो बार बरसात सी शुरू हो जाएगी ना, फिर ये धूल मिट्टी सी बैठ जाएगी। ये हमारे बुद्धा जी तो भाई ये भी बहुत गंदे हो रखे थे। तो वही है ना, मैंने जिस तरह कहा था, मैं थोड़ा थोड़ा काम सर रोज ले लूँ। आज जो काम हो गए तो कल यहाँ जो इसके पास जो फूल फाल से रखे थे, जो आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह थे ना, मैं कल धो दूँगी, है ना, कल धो दूँगी, परसों धो दूँगी, थोड़ा थोड़ा काम हर रोज़, है ना। तो मैं सोच रही थी भाई इसने अगर मैं पीछा द्वार के दौरा लगा दी वहाँ पौधे में तो कितना सोना लगेगा, पर ना, इस जो ये टेबल है भाई इसके अंदर भी कॉर्नर में वहाँ ज़रूरत रहा, मतलब कि यो अंदर ही चाहिए, है ना। तो फिर भाई दही जमाना भूल गई थी मैं, तो दही जमा दी थी, यो किचन यहाँ से साफ़ कर दी थी। हाय, उसके बाद मैंने कर दिए थे बर्तन। मैंने यूँ नहीं पता लग रहा था भाई मैं काम कहाँ से शुरू कर रही और कहाँ से ख़त्म कर रही बस जो भी काम मैंने मिल रहा था ना, फटाफट मैं उसी काम में हाथ पाई जा रही थी। अरे यूँ पता नहीं भाई क्लिप्स मैंने आगे पीछे होगी भाई ये क्लिप्स भी ना आगे पीछे होगी, तो अपने आप एडजस्ट कर लियो भाई, इन्हें अपने आप देख लियो कौन सी क्लिप्स कहाँ की थी, है ना। तो इस कर का ये भाई अपनी सीढ़ियाँ साफ करना ये रोज का काम है मेरा। क्या तो मैं 2 दिन बाद करूँ थी सीढ़ियाँ मैं 2 दिन बाद करूँ थी, पर भाई ये वैसा हो रहा है कि मैं रोज की रोज सारे काम रोज कर रही मैं ये। क्यों? क्योंकि वही जब तक बरसात नहीं आती वही तब तक धूल मिट्टी का पूरा आतंक रहेगा। इस करके यो काम रोज करना ही करना पड़ेगा, यह बात है। और इसके बाद ने भाई पता नहीं तो यह क्लिप्स भाई जो मैंने सबसे पहले ले रखी थी ना, उसके साथ की थी या, तो भाई मैं कह रही ना सारी क्लिप्स आगे पीछे हो गई है। तो अब पता नहीं, आप खुद ही ढूंढो हे भगवान। अरे भाई छुट्टियाँ पड़ गई बच्चों, छुट्टियाँ भी पड़ गई भाई, है ना। तो छुट्टियाँ में ठीक है भाई, छुट्टियाँ पड़ गई, पता क्यों, आराम से जल्दी से काम निबेड़ा। दोपहर की रोटी नहीं बनानी, सवेर की नहीं बनानी, 2 टाइम की रोटी मतलब एक ही टाइम बनागी भाई, अपना यही रूल है जब भी छुट्टी होवा ना। क्योंकि भाई लेट रोटी खाऊँ फिर छुट्टी वाले दिन, तो फिर हम सवेर ने रोटी खावांगे 11 साढ़े 11 बजे के करीब, फिर उसके बाद भी अपनी शाम ने चाय के साथ कुछ, बस फिर भाई अपना डिनर पर पहुंच जाएंगे रात ने। यो बात थी। तो सारा जो झाड़ा पोछी का काम था भाई, झाड़ा पोछी का काम, झाड़ने जुड़ने का डस्टिंग का काम था, वो मैंने पहले कर दिया था, है ना। फिर पोछा लगाने लगी थी मैं। तो उसके बाद भाई ये सारा पोछे वाला काम निपट गया था, तो पोछा धो का रख देंगे, क्योंकि इसने धोना भी साथ के साथ ज़रूरी है। अगर मैं सोच दी ना गर्मी है अरे छोड़ो क्या इसने दूंगी अरे यूँ ही रख दे फिर देखी जागी, तो ये गलत काम था ये गलत काम नहीं करना, अलकस नहीं करना भाई, जो काम करना हो शिद्दत से करना। तो इन्हें दोनों पोछे धो दिए थे मैंने। एक सीढ़ियाँ का लगा भाई घर का लगा है, जो मैंने रोज़ देखा उन्हें तो भाई पता, हमारे घर के भी चप्पल अलग है और बाहर के चप्पल अलग है। जो बाहर के चप्पल है वे अंदर नहीं आते, जो अंदर के हैं बाहर नहीं जाते। इसी तरह पोछा है भाई, जो बाहर का पोछा है वो बाहर ही रहेगा, जो अंदर का पोछा है वो अंदर ही रहेगा। यानी कि अंदर वाला पोछा सारे घर अब अंदर, बाहर का सिर्फ बाहर। तो उसके बाद भाई मैं एक मैट ले आई थी, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बोल लिया, ये भी बोल लिया कि मैं थोड़ा थोड़ा काम अपना रोज़ की रोज़ करना मिटा दूँ। तो क्या हुआ, आज जो मैट जिस तरह मैट था, यो एक मैट धो दिया, कल नू दूसरा धो दूँगी,
परसों ने तीसरा धो दूंगी, फिर चौथे ने चौथा धो दूंगी। इस तरह करता भाई, काम भी फिर ज़्यादा नहीं होता। अर्जुन से अपने कपड़े लगते हो भाई, मैं भी रोज के दो ही जा, काम ज़्यादा नहीं बढ़ता है भाई। पता भी नहीं चलता है काम का, कद मने काम हो गया कद मने नहीं। और साफ़ सफाई भी भाई बढ़िया रहा इस करका। अगर यूँ सोचा ना हम एक साथ सारा काम कर लेंगे, एक साथ सारा निबेड़ देंगे, तो ऐसा तो कभी सोचो ही ना। ऐसा काम तो करना ही नहीं चाहिए भाई कि हम मतलब कि एक साथ सारा काम करांगे, एक साथ ही सारे मैट धोवांगे, एक साथ ही सारी बेडशीट धोवांगे। मतलब कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। जो रोज़ का रोज़ थोड़ा थोड़ा काम है ना, वो रोज़ की रोज़ ही कर ले, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें ज़्यादा सहूलियत रहा भाई। अपना तो यही फंडा है भाई, बाकी दूसरे का मैंने पता नहीं। अगर मैं किसी ने सलाह दूँगी ना, तो मैं यही सलाह दूँगी भाई, क्या हफ्ते में भाई मशीना लगानी, फिर सारे सारे दिन ने मशीना ने घुमाते रहो, कपड़े इकट्ठे करते रहो, हो सारा दिन तो थारा यूँ ही निकल जाएगा। इससे अच्छा रोज़ ना थोड़ा थोड़ा काम कर ले, पता भी ना चला बंदे ने आमन ने क्या करा क्या नहीं करा। देख मैट भी धोया गया कि नहीं, एक कल दूसरा धो दूँगी, बस इसी तरह एक एक करता मैट धो दूँगी। तो भाई इसके बाद भाई यहाँ से साफ़ कर देंगे। इन चपला पर भी ब्रश मार लेंगे। ये हमारी घर की चपला है, घर की मतलब अंदर रूम की चपला है। रूम में जहाँ मर्जी जिक्र मर्जी घूमा। वैसे तो भाई हमने आदत है कि घर के अंदर हम चप्पल पाते ही नहीं पैरा में, यह भी अपनी खासियत है। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, घर के अंदर चप्पल हम डालते ही नहीं है। तो ये भी मैंने धो दी थी अपनी चप्पला। और उसके बाद भाई यहाँ से साफ़ सूफ कर मिट्टी मुट्टी निकली भाई, पोचे पाचे में थे जो भी लिकड़ा उसने साफ़ करके यहाँ थे। फिर उसके बाद भाई मैं अपने जो कपड़े हैं मैं धो दूँगी। और आजकल तो भाई चाहे शाम ने धो लो कपड़े है ना, मैं भी अगर हम 5 बजे भी कपड़े धोवा ना, 7 बजे तक कपड़े सूख जाए भाई बिल्कुल। मशीन में नहीं हाथ धोवा तो भी यूँ ही सूख जाते। कभी तो हम सोच रहे मशीन की बात कर रही, मशीन की बात नहीं कर रही मैं। अगर हम 5 बजे भी आते कपड़े धो रहे ना, तो 7 बजे तक बिल्कुल ही कपड़े सूख जाओ भाई। उन्हें तय करके मलबारी में रखने योग्य हो जाओ। तो इसके बाद भाई यहाँ से साफ़ सूफ करके फिर अपने कपड़े लगते धो लेंगे, तो सारे घर की साफ़ सफाई होगी भाई। इस तरह जब घर की सारी साफ़ सफाई हो जाना तो दिल बहुत खुश हुआ भाई। जब अंदर जाना जब यहाँ से मैं सारा साफ़ सुथरा करके अंदर जाऊँगी ना घर में, ओए होए घर में जाकर इतना सुकून लगा कि होगी। मैंने सारे डोर कर्टन सारी डस्टिंग वस्टिंग पोचे सब कुछ किचन सारा काम निबेड़ दिया भाई। तो ये सुकून जो मिला ना, उसका अलग ही मजा है भाई। तो